दोस्तों, नमस्ते अनिल जी। नमस्कार दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन है, फिर से स्वागत है दोस्तों। रात्रि के इस अद्भुत ध्यान ज्ञान सत्र में ध्यान पंजाब आपका हृदय से अभिवादन करता है दोस्तों। शुक्रिया है आपका कि रोज आप अपनी आहुतियां डालकर इस यज्ञ को पूर्णता प्रदान करते हैं। गुजारिश है आपसे कि हमारे प्रभात के ध्यान सत्रों से भी अवश्य जुड़े, क्योंकि हमारे फेसबुक पेज पर होते हैं रोज सुबह 7 से 8 बजे तक। और फेसबुक पेज का लिंक जो है वो हम शेयर करने जा रहे हैं अभी चैट बॉक्स में। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। इसे कॉपी करें और इसके मार्फत आप रोज अपने दिन का आगाज एक नए मास्टर के साथ अद्भुत ध्यान यात्रा से कर सकते हैं। और पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल, जैसा कि आप जानते हैं, लॉन्च हो चुका है। सभी वीडियोस जो रात्रि में ध्यान पंजाब के जितने भी ध्यान ज्ञान सत्र होते हैं वो अपलोड की जा रही हैं उसमें। उसको सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। अगर आपने किसी मास्टर का कोई डिस्कोर्स मिस कर दिया है या कोई दोबारा से सुनना चाहते हैं तो उसकी मार्फत आप सुन सकते हैं। जो आपके दोस्त, ये रहा लिंक आपकी स्क्रीन पर पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल का, आप इसे सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जो आपके दोस्त मित्र संबंधी जो किसी कारणवश रात के सत्रों में नहीं जुड़ पा रहे, उनको भी आप पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। तो वो दिन में कभी भी इन लेक्चर्स को, इन डोसेज को सुन सकते हैं। और दोस्तों, कल लोहड़ी का त्योहार है। पंजाब में तो लोहड़ी का बहुत ही ज्यादा महत्व है दोस्तों। और आप सबको लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल लोहड़ी की वजह से हमारा रात्रि का जो सत्र है वो उसमें विराम रहेगा। और कल जो फ्रेशर्स की क्लास होती है शाम को 6 बजे हर वेडनेसडे को, उसमें भी विराम रहेगा। लेकिन जो प्रभात का ध्यान सत्र है वो यथावत कल भी आयोजित होगा दोस्तों। आपके लिए एक और खबर है दोस्तों कि आपके बच्चों के लिए ये खुशखबरी है। एक 7 दिन का हम डेली मेडिटेशन चैलेंज ध्यान पंजाब की ओर से, ये स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं, ये आपके स्क्रीन पर ये 7 दिन का डेली मेडिटेशन चैलेंज है फॉर लिटिल बुद्धास, जिनकी एज 7 से 14 साल तक की है। ये 15 से 21 जनवरी तक रहेगा, शाम को 7 से 7:30 बजे। आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर नीचे दिए गए हैं। आप जरूर अपने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करें। और ये एक बहुत ही अद्भुत अवसर है लिटिल बुद्धास के लिए। एक बार फिर से नोट कर लें दोस्तों, 7 days डेली मेडिटेशन चैलेंज फॉर लिटिल बुद्धास फ्रॉम एज 7 to 14 ईयर्स दोस्तों। डेट्स हैं 15 जनवरी से 21 जनवरी 2021 तक, और समय रहेगा 7 से 7:30 बजे तक जूम पर। बच्चों को आप रजिस्टर करवा सकते हैं, जरूर करवाएं, ऐसे मौके हमेशा नहीं मिलते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, हम ये कहते हैं कि जिंदगी धीरे 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 करके रेत की तरह हमारी मुट्ठी से निकलती जा रही है और हम चीजों को टालते जाते हैं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। एक मोहतरमा ने बहुत सुंदर एक कविता इसके ऊपर लिखी है। कविता का नाम है तो वक्त फिर कहां गया। अजीब सी ये बात है, अजब सा ये ख्याल है, मगर जो सोचने लगूं तो एक अहम सवाल है कि वक्त ही कहां गया। ये उम्र सब गुजार दी और वक्त ही मिला नहीं, कहा किसी ने आ मिलो तो वक्त ही नहीं मिला। किसी का दर्द बांट लूं
तो वक्त ही नहीं मिला, आराम करना चाहा जो तो वक्त ही नहीं मिला। मैं माँ बाप को वक्त दूं तो वक्त ही नहीं मिला, बच्चे कहें कि वक्त दें तो वक्त ही नहीं मिला। शौहर कहे बनो ठनो तो वक्त ही नहीं मिला, बहनें कहें कि बस करो तो वक्त ही नहीं मिला। मेरी सेहत गिर रही थी जब मुझसे कहा ये भाई ने तब कि सारे काम छोड़ दो, किसी डॉक्टर से वक्त लो तो वक्त ही नहीं मिला। कामों की एक कतार है जो जहन पर सवार है, पिछलों को जब समेट लूं फहरिस्त नई तैयार है। कैसे सब खत्म करूं कि वक्त ही नहीं मिला। कच्ची उम्र का दौर था, दिल ने कहा कि प्यार कर। कच्ची उम्र का दौर था, दिल ने कहा कि प्यार कर, पर वक्त ही नहीं मिला। फिर इश्क रब से हो गया, फिर इश्क रब से हो गया तो इश्क दहर खो गया। ये चाह रब को खोज लूं, मैं क्यों जहां का बोझ लूं। ये चाह रब को खोज लूं, मैं क्यों जहां का बोझ लूं। पक्का ये ठान भी लिया, पर वक्त ही नहीं मिला। पर वक्त ही नहीं मिला। ये माह साल सारे अब, ये माह साल सारे अब है मांगते हिसाब जब। तो क्या हुई हयात फिर, कैसे बनेगी बात फिर। तो क्या हुई हयात फिर, कैसे बनेगी बात फिर। कि उम्र सब गुजार दी और वक्त ही नहीं मिला। तो वक्त फिर कहां गया, वक्त फिर कहां गया, तो वक्त फिर कहां गया। हर एक व्यक्ति की ये कहानी है जिंदगी की दोस्तों। आगाज होता है जिंदगी का, अंजाम होता है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है दोस्तों। और हम पीछे छूट जाते हैं, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। हमेशा अपने आप को याद दिलाते जाइए। हर दिन जिंदगी का एक दिन घट रहा है, हर साल जिंदगी का एक साल घट रहा है, हर माह जिंदगी का एक महीना घट रहा है, यहां तक कि हर लम्हा जिंदगी का एक लम्हा घट रहा है। आओ संकल्प करें, जुट जाएं पूरी शिद्दत से अपने लक्ष्य के लिए, अपने मकसद के लिए। बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आइए अब बात करते हैं आज के विषय की और आज के वक्ता की। हमारे बीच में आज फिर तेजस्वी और ओजस्वी वाणी के साथ सीनियर पिरामिड मास्टर, ग्रेट पिरामिड मास्टर सुषमा सराफ जी फिर से आज हमारे बीच में हैं एक नए विषय के साथ। मैं ध्यान पंजाब की ओर से, विवेक परिवार की ओर से, रूहानी मिलन परिवार की ओर से, आप सबकी ओर से दोस्तों बड़ी इज्जत से, बड़े मान से, बड़े सम्मान से, बड़े एहतराम से स्वागत करता हूं सुषमा जी का। श्वेता जी से गुजारिश करता हूं कि सुषमा जी को सत्र को आगाज करने के लिए इनवाइट करें। श्वेता शर्मा जी। सबको मेरी नमस्ते। सुषमा मैम नमस्ते। सविता जी। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जब भी आपका सेशन होता है बहुत सोचने वाला और उस विषय पर विचार करने वाला होता है। जो आपका लास्ट बिलीफ सिस्टम वाला था, बहुत बहुत ही प्रशंसनीय था वो आपका सत्र। सो आज हम फिर आपको सुनना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ और आपको वेलकम करती हूँ।
और सुषमा मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है, प्लीज आप आइए। थैंक यू सविता जी, थैंक यू एंड थैंक यू अनिल जी एंड थैंक यू टीम लुधियाना, थैंक यू पीएमसी हिंदी आल्सो एंड अनिल जी बहुत ही आपकी आवाज नहीं आ रही सुषमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही? बहुत कम है, बहुत कम। इज इट फाइन ना? जी जी जी, अब ठीक है। ठीक है अनिल जी, बहुत ज्यादा अच्छी पोएम थी। हम लोग को लगा हम लोग मेडिटेशन ही करने लगे, वक्त ही नहीं मिला। अगर सोचे तो यही लाइन बहुत ही काफी है हमारे ध्यान और ज्ञान के सत्र के लिए। उसमें गहराई में जाने से पहले 5 मिनट का ध्यान। तो मैं चश्मे उतार देंगे, जस्ट अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे और सारा ध्यान श्वासों पर कोमलता से आंखों को बंद करते हुए। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। बने रहिए अपनी श्वासों के साथ। कुछ भी नहीं सोचना है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, सिर्फ अपनी श्वासों के साथ। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। सारा ध्यान सांसों पर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, ना कोई सोच, ना कोई विचार। लास्ट 30 सेकेंड्स, सिर्फ आप और आपकी सांसें। धीरे से अपने आप को अपने शरीर में महसूस करते हुए अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 एंड 0। और बहुत ही मुस्कुराते हुए हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। लेट्स spread this energy. Let's धन्यवाद करते हुए इस ऊर्जा का, धन्यवाद करते हुए हमारे गुरु ब्रह्म श्री पिता महापत्री जी। Such a simple and easy meditation. Thank you, thank you, thank you, thank you. हमारे सभी मास्टर्स, सभी दोस्त जो हमारे साथ अभी आज के सेशन में है हमारे साथ, आप सबको मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। वेलकम, a warm वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने बहुत ही एक आसान सा टॉपिक लिया है, वेरी इजी, जो हम दिन भर सुनते हैं, ध्यान और ज्ञान। लेकिन आज एक कविता की बहुत अच्छी शुरुआत करी अनिल जी ने, वक्त ही नहीं मिला। और हम देखेंगे तो हमारी लाइफ में हर चीज में यही लागू है,
वक्त ही नहीं मिला। जब पढ़ना था तो पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिला, घूमना था तो घूमने के लिए नहीं मिला, कुछ भी करना था तो वक्त ही नहीं मिला। जब थोड़े बड़े हुए, जीवन में कुछ करना चाहा, तब भी जो मन था करने का, जो हमारा पैशन था, वक्त ही नहीं मिला। मैंने बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, या म्यूजिक बहुत अच्छा बजाते थे, या ड्राइंग बहुत अच्छी करते थे, बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए, वो जितनी भी क्रिएटिविटी और आर्ट थी सब होती गई, वक्त ही नहीं मिला। और फिर यही हमारा चालू रहता है जब हम इस ध्यान की जिंदगी में आ जाते हैं। ये इसके लिए भी बोलते हैं, वक्त ही नहीं मिला, अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है। तो आइए हम लोग ध्यान और ज्ञान में आके ये वक्त ही नहीं मिला को बदल के इस फ्रेज को ही चेंज कर लें अपनी जिंदगी में। वक्त ही नहीं मिला कि एनर्जी में जब रहे तो रिग्रेट हो गया, तकलीफ हो गई, नहीं मिला। करना चाहा था जो करा ही नहीं। लेकिन आज जब हमने ये कविता सुनी तो हमें समझ में आया, अब हमको रिग्रेट नहीं करना है अपनी लाइफ में कि वक्त ही नहीं मिला। इसीलिए अभी से ही वक्त मिला, वक्त बहुत मिला है हमें, बस वक्त को हमने यूज कैसे किया। बच्चों के लिए भी वक्त है, फैमिली के लिए भी वक्त है, अपने काम के लिए भी वक्त है, सेवा के लिए भी वक्त है। यही ज्ञान आज हमारा टॉपिक है ना, ध्यान और ज्ञान। इसी एक कविता से ही कितना कुछ, जिस कवित्री ने, जिन्होंने लिखा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा। तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास जाने का वक्त ही नहीं मिला, सजने और संवरने का वक्त ही नहीं मिला, बच्चों के साथ बैठने का वक्त ही नहीं मिला, जो जीवन में करना चाहा वक्त ही नहीं मिला। जब परमात्मा से जुड़ने का समय आया तो भी वक्त ही नहीं मिला। तो हम हर चीज से कुछ सीख ही सकते हैं, और सच्चा ज्ञान वही है। ज्ञ और यान। यान क्या? एक व्हीकल जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके। यान है ना, कोई भी हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे कार हो, चाहे साइकिल हो, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम जा सके। तो ज्ञान कहाँ, हम कहाँ हैं और कहाँ जा सकते हैं। अभी इस ऊर्जा में वक्त ही नहीं मिला से तुरंत ही इस ऊर्जा में शुरू हो सकते नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, जो हुआ कोई बात नहीं। अभी इसी वक्त, आज से, कबीर जी का है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमको नहीं पता। आने वाले पल में भी क्या होगा, हमको नहीं पता। जो सांस बाहर आई है वो वापस भीतर जाएगी नहीं जाएगी, वो भी नहीं पता। लेकिन अभी तो है ही। ये ज्ञान मिल गया, आज हमने सीखा, एक जन का अनुभव सुना। अब इस अनुभव को हम सच मान लें और सोचे यही हमारा जीवन का भी अनुभव रहेगा, तो ये हमारे ऊपर निर्भर है। इस बात को हम ज्ञान, इस बात से हम कैसा ज्ञान लेते हैं हमारे ऊपर है। या फिर इस ज्ञान से हम अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही हो रहा है तो उसको बदल लें, उसमें बदलाव ला लें। अगर हमको लग रहा है कि ऐसा मैं भी कर रही हूँ कि बच्चों को समय नहीं दे रही, वक्त नहीं है, तो देखें 24 घंटे में हम क्या कर रहे हैं। 5 से 6 घंटे हम सोते हैं तो बहुत है हमारे लिए। 2 से 3 घंटे हम अपने लिए और भी चीजों के लिए देख सकते हैं, रोजमर्रा खाना पीना, नहाना धोना और थोड़ा थोड़ा कुछ भी काम। तो 5 3 8 घंटे हो गए। फिर अगर हम कहीं जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें 6 से 7 घंटे या 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, तो 16 घंटे हो गए। फिर भी 8 घंटे बचे।
क्या किया हमने उसमें? क्या उसमें से हमें 1 घंटा, आधा घंटा अपने बच्चों को नहीं दे सकते, अपने पति को नहीं दे सकते, अपने काम को नहीं दे सकते, अपनी साधना को नहीं दे सकते? तो दोस्तों, ध्यान और ज्ञान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हमें एक सही ज्ञान मिलता है तो हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता है, और जीवन में रूपांतरण लाने का काम ही है ध्यान का। जीवन में जब ज्ञान नहीं है तो कोई रूपांतरण भी नहीं है। रूपांतरण हमारे मन, ध्यान, ज्ञान हमारे मन और बुद्धि के लिए बहुत जरूरी है, तभी हमारे जीवन में रूपांतरण आता है। मन ने ऐसा सोचा, बुद्धि ने ऐसा सोचा, समय ही नहीं मिला। लेकिन जब हमने समझाया मन को, जब हमने सत्ता ली अपने मन की और बुद्धि की कि नहीं, ये 24 घंटे है, बैठे अपने साथ, क्या किया मैंने इन 24 घंटों में, कितनी सेवा करी, कितना खुद के लिए समय दिया, कितनी आत्मोन्नति के लिए समय दिया, कितना स्वधर्म के लिए दिया, कितना पर धर्म के लिए दिया, कितना परिवार धर्म के लिए दिया, ये हमारे ऊपर है। तो फिर ज्ञान है सही तो मन और बुद्धि भी सही दिशा में चलती जाती है। अगर ज्ञान नहीं होता है तो मन और बुद्धि दोनों भटकती रहती है। मन हमको इल्यूजन में रखता है, तुमको ये काम है, ये काम है, अभी तो ये करना है, वो करना है, किया कुछ नहीं है, बस सोच ही रहा है, और पूरा समय निकलता जाता है। जैसे इस कविता में कवित्री ने दर्शाया, वक्त ही नहीं मिला, इतना बिजी हो गए हमारी लाइफ में कि हमारी सेहत कैसी चल रही है हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमारे विचार कैसे चल रहे हैं हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमारी बुद्धि किस दिशा में जा रही है हमने ध्यान ही नहीं दिया, कुछ कोशिश ही नहीं की। शरीर में बीमारियां हैं तो उसको ठीक करने के लिए, मन बीमार है तो उसको ठीक करने के लिए, बुद्धि दूषित हो गई है उसको ठीक करने के लिए। और ये सब ठीक कैसे होगा? ज्ञान से। दूसरा कोई रास्ता और माध्यम ही नहीं है। और ज्ञान हमें मिलेगा कहाँ से? दो ही चीज है, दो ही तरह से हमें ज्ञान मिलता है। या तो कोई बाहर का सोर्स है, जिसे हम बोलते हैं आउटसाइड, हमने कोई किताब पढ़ी, किसी का अनुभव सुना, कोई किताबें, कोई ऐसा कोई क्लास अटेंड किया, किसी बुक में पढ़ा, कुछ भी बाहर से, एनी आउटसाइड। और दूसरा सोर्स है हमारा खुद, स्वयं, मैं। जब मैं ध्यान में बैठी, मेरा अनुभव बना, मैंने सीखा, मेरे अंदर से आया ये काम को ऐसे कर सकते हैं। तो दो ही तरह से ज्ञान मिलता है, या तो बाहर से या खुद के भीतर से, जो प्रेरित हुआ और हमने कहा। इतनी जो काव्य रचनाएं हैं, इतनी जो किताबें लिखी हुई हैं, कहाँ से? किसी ने अपना अनुभव लिखा है उसमें। जब आदि शंकराचार्य ने निर्वाण स्तोत्र लिखा और उन्होंने बोला शिवोहम शिवोहम, वो उनका अनुभव था, उनके अंदर का ज्ञान उस स्रोत के रूप में फूट के आया, बरस के आया। कबीर जी के दोहे, उनके अंदर उनका भीतरी ज्ञान प्रकटा। तो वैसे ही दो माध्यम है, हम किसी और का देख के, पढ़ के, सुनते हैं, समझते हैं, या कुछ जो हमारे अंदर से आता है। हम कभी कभी बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसा करना चाह रही हूँ। तो कहाँ से वो बात आई और कैसे आई? जब हम स्वयं से जुड़े। और स्वयं से जुड़ेंगे कैसे? ध्यान। ये भी तो एक ज्ञान ही है, दोनों में ज्ञान आता है। ध्यान में भी लास्ट में ज्ञान आता है, ज्ञान में भी ज्ञान आता है। माध्यम है एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाने का, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का।
इसीलिए ज्ञान है। बाहर से अंदर जाने के लिए ध्यान, और जब ज्ञान हो जाए तो अपने जीवन में रूपांतरण लाने के लिए इसी दुनिया में रहते हुए ज्ञान समझ में आ जाए। और दोनों ही व्हील है, दोनों ही चक्के हैं जो साथ 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 चलते हैं। केवल ध्यान 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 करने से भी नहीं होता, केवल ज्ञान 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 करने से भी नहीं होता। दोनों ही चीजें चाहिए। कोई चीज हमने अगर सीखी और समझी, अगर उस पे हम ध्यान नहीं देंगे, ध्यान हम यहाँ सिर्फ मेडिटेशन के लिए नहीं बात कर रहे, मेडिटेशन एक पार्ट है ध्यान का। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं ना, ध्यान से बोलो, ध्यान से चलो, ध्यान से करो, ध्यान रखो, ध्यान में बैठो, ध्यान करो। Anything which requires concentration, which requires your full attention, जो भी चीज आपका पूरा का पूरा, आप जब fully present हो at the level of body, mind and intellect, तीनों चीजें अलाइनमेंट में साथ में है, तो वही है ध्यान। जब खा रहे हैं तो खा रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, जब खाना पका रहे हैं तो खाना पका रहे हैं। तभी तो ध्यान से करेंगे, नहीं तो खाना बनाते वक्त कभी नमक ज्यादा, कभी सब्जी जल गई, कभी कुछ हो गया, कभी जैसा हमेशा टेस्ट आता है वैसा नहीं आया, क्योंकि ध्यान नहीं था पूरा खाना बनाने में, कुछ और सोचने चला गया। शरीर था, मन नहीं था साथ में। तो इसीलिए ध्यान और ज्ञान हमेशा दोनों साथ साथ चलते हैं। जब हम ध्यान और ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तभी हम अपने जीवन में एक रूपांतरण देखते हैं। We see the shift, we see the change. तभी बदलाव आता है जीवन में। नहीं तो क्या होता है, हम हमारे जीवन में हमेशा काश मैंने ऐसा किया होता, यही हो जाता है। काश मैंने शरीर का ध्यान रखा होता, काश मैंने जब मैं तबीयत ठीक थी तब ध्यान कर लिया होता, काश मैंने दूसरे को बुरा नहीं बोला होता, काश मैंने उसको माफ कर दिया। जिंदगी फिर काश में नहीं टिकी रहती हमारी। अगर हमको सही ज्ञान और ध्यान मिलता है जीवन में, तो हमारा जीवन एक अलग ही दिशा में चलता जाता है। जैसे एक नदी होती है ना, कल 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 करके बहती जाती है, पहाड़ से निकलते हुए अपना रास्ता खोजते 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 पहुंच जाती है सागर तक। वैसे ही जब हम अपने जीवन में ध्यान और ज्ञान के रास्ते अपना लेते हैं, तो हमारा जीवन कल 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 करता हुआ उस परमात्मा से जा ही मिलता है। दोनों साधन हैं ये। ध्यान परमात्मा नहीं, ज्ञान परमात्मा नहीं। जिसको बहुत ज्ञान है, जिसने बहुत शास्त्र पढ़ लिए हैं, तो उसको परमात्मा मिल गया है, तो ऐसा नहीं। कि जिसने बहुत ध्यान करता है तो उसको मिल गया, तो वैसा भी नहीं। अष्टावक्र गीता में जनक जी जब अपना अनुभव शेयर करते हैं अष्टावक्र जी से, जब अष्टावक्र जी उनको बताते तो है ही वही, तो जनक जी बोलते ही हैं। उन्होंने कहा है अपने अनुभव में कि मैं इन दोनों से ही परे हूं, ना ही मैं योग में हूं और ना ही भोग में हूं। यही ज्ञान जब हम उनका सुनते हैं, तो कुछ करने या नहीं करने से परमात्मा नहीं मिलता। कुछ किया तो मिल जाएगा, कुछ नहीं किया तो मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं। दोनों ही अवस्थाओं से नहीं। अद्भुत है वो किताब, अद्भुत है उसमें ज्ञान। उसको समझने के लिए अष्टावक्र जैसा वक्ता जो उन्होंने समझाया और जनक जैसी चेतना चाहिए।
बहुत अच्छे से उन्होंने हर एक चीज को इतना खोला है कि कोई भी रास्ता सिर्फ रास्ता माध्यम है और हम रास्ते को ही मंजिल समझ लेते हैं। अगर सिर्फ किताब पढ़ पढ़ के सबको ज्ञान हो जाता तो कबीर जी लिखते ही नहीं, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। सिर्फ शास्त्रार्थ किताबें बहुत सी पढ़ लेने से हमें ज्ञान मिल सकता है, वी कैन गेट द नॉलेज, लेकिन विजडम नहीं, विवेक नहीं बनता हमारा। विवेक हमारा आचरण में आने से ही बनता है, लेकिन आचरण में लाने के लिए ज्ञान भी जरूरी है। अगर आएगा नहीं, कुछ पता नहीं होगा तो हमारे आचरण में आएगा भी कैसे? अगर हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं होता कि ध्यान करना है, ये ज्ञान हमको नहीं मिला होता, जिसने हमको मेरे को सिखाया था ये फर्स्ट मेडिटेशन जो हम आनापानासती करते हैं, हमारे कलकत्ता में है ज्योति आंटी करके, उनसे सीखा था मैंने आनापानासती। फर्स्ट टाइम उन्होंने सिखाया था हमको, तो मुझे पता चला इस तरह का भी एक तो ध्यान होता है और ये इतना आसान है कि कुछ इसमें तैयारी नहीं करनी पड़ती। क्योंकि इसके पहले जो मैं मेडिटेशन करती थी उसमें बहुत सारी तैयारियां थी, इतनी सारी फिजिकल एक्सरसाइज, इतनी सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये करना है वो करना है, ऐसे करते करते फिर उसके बाद 15-20 मिनट तो तैयारी में लगता था, फिर बाद में ध्यान का सेशन स्टार्ट होता था, मेडिटेशन स्टार्ट होता था। उसमें मुझे लगता था अरे यार इतना देर तो हो गया, अब टाइम ही नहीं बचा। क्योंकि उस वक्त एट दैट मोमेंट माई चिल्ड्रंस वर रियली स्मॉल, मेरी यंगर डॉटर तो सिर्फ 1 साल 1.5 साल की थी। तो लेकिन अगर उस वक्त ज्ञान नहीं मिला होता तो वो आचरण में भी नहीं होता, रहने में भी नहीं आता। तो ध्यान और ज्ञान जब हम कंबाइन करते हैं, हमें ज्ञान मिला, ध्यान हमको वो शक्ति देता है, वो ऊर्जा देता है उसको आचरण में लाने के लिए। वो कमिटमेंट हमको ध्यान से आती है। ध्यान के स्तर बहुत है, ध्यान करने का तरीका बहुत इजी, वॉचिंग योर ब्रेथ, जो मुझे बहुत आसान लगता है। ऊर्जा देती है, जैसे एक बीज को जब हम डालते हैं मिट्टी में तो उसको बड़ा होने में, पनपने में ऊर्जा चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको पृथ्वी से, सॉइल से, तब जाके वो बीज में अंकुर फूटता है और वो बड़ा होता है, पेड़ बनता है। तो वैसे ही अगर हमने ज्ञान अर्जित भी कर लिया है, अगर हमें ध्यान की ऊर्जा नहीं मिलती है तो वो हमारा आचरण बनने में हमें दिक्कत होती है। ये मेरे को महसूस हुआ, ये मैं अपना अनुभव बोल रही हूँ। इट बिकम्स इजी व्हेन यू मेडिटेट एंड व्हेन यू हैव द राइट नॉलेज। जब आप सही ज्ञान अर्जित करते हो और आप ध्यान करते हो तो वो ध्यान वो आपको एक ऊर्जा देता है। आपको पता चला झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो भी ये लग रहा है कोई परिस्थिति आ गई और आप झूठ बोलने को लग रहा है, मन बोलता है बोल दो बच जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे, नहीं झूठ बोला तो मन बोल रहा है झूठ बोल दो। लेकिन हम जब ध्यान करते हैं तो एक ऊर्जा हमारे में उसमें ब्रेक लगाती है, कोई बात नहीं, एक बार के लिए बच जाओगे, आगे क्या होगा इस पल के लिए बच जाओगे। तो ये शक्ति मिलती ध्यान से है। इसीलिए ये गाड़ी के पहिए हैं, एक साइकिल है ना, 2 पहिए होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं तो ही साइकिल चलती। वैसे ही हमारे जीवन की साइकिल अगर हम ध्यान और ज्ञान दोनों अपना लें तो स्मूथली चलती है, बैलेंस्ड। 2 ही व्हील है ना, जो साइकिल में 2 व्हील होते हैं, अगर आपको बैलेंस नहीं करना है तो इधर उधर अब गिर जाते हो। वैसे ही अगर ध्यान और ज्ञान आपके जीवन में एक बैलेंस रूप में नहीं चलता तो आप गिर जाते हो। सिर्फ अगर ध्यान 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 भी करते जा रहे हैं, सिर्फ अगर हम मेडिटेशन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन में फर्क नहीं देख पाते। वी डोंट सी एनी ट्रांसफॉर्मेशन।
तभी शायद हमारे पत्रिशर इतना किताबें पढ़ने पे जोर देते हैं और सज्जन संगत पे। वो हमेशा 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 बोलते हैं किताबें पढ़ने के लिए, क्योंकि एज एन एनलाइटेंड मास्टर उन्होंने जाना है इस सच को कि दोनों ही जरूरी हैं एक पूर्ण विकास के लिए। केवल ध्यान करते रहेंगे तो भी नहीं होगा, केवल पढ़ते रहेंगे तो भी नहीं होगा, दोनों चीजें। जैसे केवल दिन हो तो कैसा लगेगा आपको, रेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है, और केवल रात हो और दिन ही नहीं हो तो कैसा लगेगा। वैसे ही एक ही चीज हो जीवन में तो जीवन नीरस हो जाता है, लगता है अरे यार और कुछ नहीं। जब हमको ज्ञान मिलता है, when we read something, when we learn something new, अच्छा ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी। जब मैंने थॉट्स के बारे में पढ़ा, कभी हम लोगों को स्कूल में तो एक सब्जेक्ट मुझे लगता है जरूर कर देना चाहिए बच्चों लोगों के करिकुलम में, कि चेकिंग योर थॉट्स, अपने विचार खुद से जो बात कर रहे हैं वो क्या चल रही है। जरूर हमारे करिकुलम में ऐड होना चाहिए स्कूल में। हम लोग कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि विचार के भी तरीके इतने अलग अलग तरीके होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मिराकुलस होते हैं। जब मैं आई इसमें तो जब मैंने मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई तो मुझे समझ में आया, गलत विचार आ रहे हैं समझ में आता था, लेकिन इतने डिफरेंसेस को इनको हम ऐसे बदल सकते हैं ये टेक्निक ही नहीं पता थी। जब ज्ञान मिला तो समझ में आया कि आधे से ज्यादा तो हमेशा नेगेटिव ही थॉट सोच रहे हैं। फिर समझ में आया ऐसे, अच्छा इसको ऐसे बदल सकते हैं, तो आसान था, ठीक है ऐसे तो कर ले। लेकिन उसको करने के लिए शक्ति ध्यान से आई। अगर वो ऊर्जा नहीं होती हमारे ऊपर तो हम थक जाते, अरे यार कितना करे, बार बार तो वही नेगेटिव, एक ही बात को सोच लिया, नहीं आ रहे वापस वही आ रहे। मैंने सोच लिया कि मैं बहुत तुम अच्छी नहीं, तुमसे होगा नहीं, तुमसे होगा नहीं, अरे तो मन हताश हो जाता। थोड़े दिन करते फिर सोच छोड़ते रहे, नहीं होता यार छोड़। लेकिन ध्यान था साथ में तो वो ऊर्जा मिलती रही, बैटरी चार्ज होती रही हमारी। ध्यान इज लाइक चार्जिंग योर बैटरी। हमारा जैसे लैपटॉप है ना, अभी हम काम कर रहे हैं, अगर इसको हम चार्ज नहीं करें तो आपके साथ हम क्लास कैसे लेंगे। चार्ज में लगा दिया तो चार्ज हो रहा है तो मजे से काम हो रहा है, 1 घंटे काम करे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कितना देर भी काम कर सकते हैं। से ही हमारा मन है, दिन भर जितने भी इंसिडेंट्स होते रहते हैं, हमारा मन की एनर्जी, हमारी ऊर्जा डिप्लीट कम होती जाती है। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वापस रिचार्ज हो जाते हैं, और जब रिचार्ज होते हैं उसको मैसेज कर पाते हैं। जैसे इस लैपटॉप में अगर चार्ज है तो उसके अंदर जितना भी मेरा डेटा है हम एक्सेस कर पाएंगे ना, पाएंगे। हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, म्यूजिक्स हैं, फाइल्स हैं, टैली है और मूवीज हैं, कुछ भी है, हम आराम से इसको खोल पाएंगे और ढूंढ ले के आप काम में यूज कर पाएंगे। तो वैसे ही हमारे अंदर वो शक्ति सब में है ही, वो ज्ञान भी है ही। मैंने पहले ही बोला 2 तरह का ज्ञान, भीतरी ज्ञान अभी सुना है सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि, अंदर से प्रकट कब होगा, माध्यम तो ध्यान ही है। चार्ज में लगा दिया तो उस ज्ञान को टैप करने के लिए हमको ऊर्जा मिल जाती है। अब चार्ज है लैपटॉप, फुल्ली चार्ज हो गया तब हम आराम से 5-6 घंटे, 4-5 घंटे हमारे तो हम आराम से काम कर सकते हैं। फिर टिप लगा, बैटरी कम हो गई, वापस चार्जिंग में लगा दिया। वैसे ही रोज ध्यान, इसीलिए ध्यान और ज्ञान साथ में, ध्यान भी रोज करना है और सीखना भी रोज है। यही तो हमारे सर ने भी बोला, सीखते जाइए सीखते जाइए सीखते जाइए, कुछ अंत ही नहीं है सीखने का। आपने 10 किताबें पढ़ी हैं तो बहुत नहीं पढ़ा अभी तक, लाखों किताबें हैं, 1000 पढ़ ली अभी भी बची है।
सर ने 1 लाख किताबें पढ़ी है, हमको तो लगता है पता नहीं हम लोग उनका फिगर कब छुएंगे, पता नहीं, आसपास भी नहीं है हम लोग कहीं। मैं अपना बात कर रही हूँ, लेकिन उनसे इतना बार जब हमने सुनते गए तो हमारी पढ़ने की हैबिट बन गई है। अब रोज हम थोड़ा सा पढ़े, 2 पेज पढ़े, 4 पेज पढ़े, 6 पेज पढ़े, लेकिन हम पढ़ते हैं। We have started reading. Reading has become the habit now. तो इन दोनों को ही साथ में लेके चलना होता है, ध्यान भी और ज्ञान भी। रास्ता है, इट्स अ टूल, पहुंचने का माध्यम है यहाँ से लेके यहाँ तक। जो सर 5 फिंगर कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना, तन, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा। आत्मा से परमात्मा तक की जर्नी को जो हमको तय करना है, देखिए सबसे ज्यादा गैप इसी में है, इन तीनों में इतना गैप नहीं, चारों में सब एक साथ, यहाँ से लेके यहाँ तक ही गैप है, इतना लंबा गैप। इस लंबे गैप को तय करने का यान ही है ध्यान और ज्ञान। जितना जितना ध्यान और ज्ञान जीवन में होता जाएगा, ये गैप कम 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 होता जाएगा, तब एक दिन पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ से अब कैलकाटा से अगर मुझे लुधियाना आना है, मैंने ट्रेन पकड़ी है, जो अगर ट्रेन में बैठ जाएंगे तो लुधियाना पहुंच ही जाएंगे ना, या एरोप्लेन भी लिया है तो पहुंच ही जाएंगे लुधियाना। लेकिन अगर चढ़ेंगे ही नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? तो ये रास्ता हमारा कम होगा कैसे? ध्यान और ज्ञान दोनों माध्यम है। अब यहाँ तो हमने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बात की, आप किसी भी कोई भी रास्ते में चले, दोनों ही चीजों में जरूरत है, ध्यान की और ज्ञान की। आज हम एक छोटा सा ये क्लास भी ले रहे हैं तो इसमें भी ध्यान चाहिए, हम क्या और कैसे बोल रहे हैं, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। जो हमारी लुधियाना टीम मेंबर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज कराते हैं पीएमसी पंजाब के, जो पंजाब के मास्टर्स हैं जितने भी, उनको भी इनिशिएटिव चाहिए, ध्यान भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। आज किसका है ध्यान रखना होता है, आज इस मास्टर का है, इस मास्टर को बुलाना है, ये टॉपिक्स हो गए हैं अब नहीं होने हैं, या इस टॉपिक पे और कुछ नया क्या हो सकता है, उस चीज का भी ज्ञान रखना। इन एवरी फेज ऑफ योर लाइफ दिस टूल्स वर्क एंड दीज आर द टूल्स टू रीच द डेस्टिनेशन। ये दोनों माध्यम हैं अपने, क्या बोलते हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए। एक बहुत अच्छा हिंदी में वर्ड है ग से, गंतव्य, मुझे मेरे ख्याल से अनिल जी को पक्का ही पता होगा। जी जी जी, गंतव्य है, गंतव्य है ना, हाँ जी। मेरा याद आ गया अपने गंतव्य तक पहुंचने का। लेकिन दोनों माध्यम ही है, मंजिल नहीं है, ना ध्यान मंजिल है ना ज्ञान मंजिल है, माध्यम है, दोनों साधन है। इसीलिए ध्यान भी जरूरी है और ज्ञान भी, और बहुत ही आसान है। और तब हमारे सही ज्ञान होने से हमको अपने वक्त का भी पता चलेगा। कभी ऐसा नहीं महसूस होगा जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव में होंगे, पता ही नहीं चला। किसी भी, जो भी एनलाइटेंड मास्टर्स है, किसी ने भी ऐसा नहीं लिखा जितना अभी तक मैंने पढ़ा जिनका। लाइक मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी है योगानंद जी की, सत्यानंद जी की मैंने पढ़ी है, डॉक्टर न्यूटन का मैंने सुना है, जो भगवत गीता है उसमें किसी भी मास्टर ने ऐसा नहीं कहा कि पता ही नहीं चला। वक्त पता ही नहीं चला उनके लिए है जिनके जीवन में ध्यान नहीं और ज्ञान नहीं। अगर ये दो चीजें हैं हमारे जीवन में, तो हम हमारे लाइफ के अंतिम पड़ाव में, हमको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि हमको पता ही नहीं चला। हमको नहीं महसूस होगा कि हमने अपने समय नहीं दिया। जब हमको सेवा करनी थी हमने सेवा की, जब हमको
परिवार का ध्यान रखना था, हमने परिवार का ध्यान दिया। जब हमको स्वयं का ध्यान रखना था, हमने स्वयं का ध्यान रखा। बैलेंस देगा हमारी लाइफ के रूटीन में। हर एक चीज से हम सीख सकते हैं, सिर्फ इस कविता से ही कितना कुछ कि हमारे जीवन में हमको कहाँ 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 कैसे बदलाव लाना है, हम सीख सकते हैं। एक गुरु थे दत्तात्रेय, उन्होंने अपने 24 गुरु बनाए। उन्होंने 24 नेचर में जो चीजें हैं उनसे सीखा। उगते हुए सन से सीख लिया, बहती हवा से सीख लिया, बहते पानी से सीख लिया। 24 तरह के ऐसे ऐसे करके उन्होंने गुरु बने। तो ज्ञान का क्या है, हम किसी से भी सीख सकते हैं, छोटे से बच्चे से ही, और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसा होता है, खुद हम वैसा बोल देते हैं जो हमको लगता है, लेकिन हम अपने जीवन में उन्हें अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन हमने बोला है, हमारे अंदर से आया वो बात, तो हमको लगता है ये बात हम भी अपना सकते हैं। तो ध्यान और ज्ञान अगर हमारे जीवन में है तो हमें वक्त का भी पता होगा, स्वयं का भी पता होगा, परमात्मा का भी पता होगा, सभी का। क्योंकि हमारी अवेयरनेस ही इतनी भर गई है, ध्यान से उतनी ऊर्जा मिल गई है, ज्ञान से विवेक जागृत हो गया है। बस करना क्या बचा है, बहना शेष रह गया है। जैसे वो नदी बहती रहती है कल कल समुद्र की तरफ, वैसे ही हमको इस ध्यान और ज्ञान की ऊर्जा में बहते जाना है। और आपके लिए तो ये रोज ही हमारी इतने ग्रेट एफर्ट के साथ हमारे टीम मेंबर्स इस गंगा को रोज बहा रहे हैं। सिर्फ बहते ही जाना है, ध्यान की गंगा में, ज्ञान की गंगा में, और हम पहुंची, और नदी पहुंची जाएगी समुद्र तक। क्योंकि अगर निकल गई है पहाड़ से तो मंजिल तो वही है। बीच में उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, रास्ते पथरीले भी होंगे, समतल भी होंगे, लेकिन अगर बहते चलेंगे बहते चलेंगे बहते चलेंगे तो गंगा सागर में मिल ही जाएगी। और गंगा सागर का ही तो पर्व है परसों। हमारे बंगाल में तो ये मकर संक्रांति में गंगा सागर का नहान का बड़ा महत्व है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से इतने लोग आते हैं गंगा सागर नहाने, इतनी भीड़। तो आइए आज हमारी गंगा जो बह रही है, कल कल बहती हुई सागर से मिलन की तरफ चलते हैं। 10 मिनट का ध्यान, कोमलता से अपनी आंखों को बंद करते हुए सारा ध्यान श्वासों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बनी रहिए अपनी श्वासों के साथ। न महाशा तथा हाशा नहीं, ध्यान और ज्ञान हमारे जीवन के दो पहलू हैं, दो सतत पहलू जिसको अपनाकर हमारा जीवन ध्यान में, सुख में, शांति में और पूर्ण हो सकता है। हर रोज ध्यान
हर पल ध्यान। खुद के साथ, स्वयं के साथ। बैठना ही ध्यान है। स्वयं के विचारों का विवेचन, स्वयं की धारणाओं का विवेचन, सही ज्ञान के माध्यम से ही उत्तम श्रेणी का ज्ञान है। सहज जीवन और सरल जीवन के लिए ध्यान और ज्ञान हमारे जीवन के दो मजबूत स्तंभ हैं, जिन पे हमारा जीवन खड़ा है। इस स्तंभ पे अगर हमारा जीवन हम सवार लें और बना लें, शनाहा शैनाता हौशे पताहाता महाशैना की, तो हमारा जीवन हर पल हर वक्त सुंदर और पूर्ण हो जाएगा। कथाशो नामतः ताबाकाशो तम कृतिना काकी तत्काशो हुशतः ततः ताशेना ताशे ताशे तकाशानो तकहा शका तकहा शाशा कतहु शोशो ककहा माशो नमः शैताः नमः शैताः। महसूस कीजिए इस जीवन के दोनों स्तंभों को और मजबूत होते हुए। हर रोज ध्यान साधना में बैठना ही है। कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, हर रोज ध्यान। और यही सेम बात ज्ञान के लिए भी। कतहा का काशोता तहा श्यामा शैनाहि। इन दोनों स्तंभों को मजबूत होते हुए देखिए उस परमात्मा की रोशनी पे। एक ध्यान का स्तंभ और एक ज्ञान का स्तंभ। और इन दोनों स्तंभ में आपका जीवन कितना सुंदर, कितना सरल बनता जा रहा है।
ध्यान से और ज्ञान से हमारा चित्त निर्मल, हमारी बुद्धि निर्मल, और हमारा शरीर रोग मुक्त होता जाता है। दोनों स्तंभों को और मजबूत होते हुए देखिए। कतहाशो महाशयनाहि, ये दोनों स्तंभ और भी इस ऊर्जा से बढ़ते जा रहे हैं। The frequency and the vibration of both these pillars are increasing, increasing and increasing. Katatatatatasho na sha 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 sha. कम तैको नामा शानुति तबता ततः शोतः शतः 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 शतः। अगर स्तंभ मजबूत है तो इमारत अपने आप ही मजबूत बनेगी। स्तंभ मजबूत है तो हमारे जीवन का रूपांतरण अभी और इसी वक्त मुमकिन है। जीवन सुंदर, आठों पल आठों याम। अगर इसमें है, अगर हम सवार हैं ध्यान और ज्ञान के यान, इस दोनों स्तंभों को अपनाते हुए अपने जीवन में इन दोनों पहियों का यूज करना है। क्योंकि यही माध्यम है इस सफर को तय करने का, आत्मा से परमात्मा तक। कशाहाशानामाशय को ताकन काशाहा काशाहा काशा। धीरे से आखिरी 1 मिनट। तमाशा नहीं, तमाशा नहीं। Last 30 seconds.
धीरे से अपने आप को अपने शरीर में महसूस करते हुए इन दोनों स्तंभ को पूर्णतः अपने जीवन में उतारते हुए इस संकल्प के साथ नमः का शो हो। धीरे से अपने आप को अपने शरीर में महसूस कीजिए। अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखते हुए 5 4 3 2 1 0 You can open your eyes and come back. Thank you friends. If you have any queries or want to share or ask anything, go ahead. Otherwise, over to you, Anil ji and Savita ji. Thank you so much. Thank you. किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, हम लोग अनम्यूट कर देंगे आपको। थैंक यू विनीता जी। यस संगीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। लास्ट में जो आपने बोला ना कि दोनों पिलर को एक साथ देखना है, हम लोग या तो पिलर के इस तरफ रहते हैं या कभी उस पिलर में जाते, दोनों पिलर में लुढ़कते रहते हैं। तो वही एक्चुअली वही है कि मतलब इसमें ये एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब दोनों पिलर को देखते हुए शंखनाद के साथ जो आप बोले ना विद फ्लो, डिवाइन फ्लो में रहना है, तो वो चीज बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत ओपननेस फील हो रहा था। नहीं तो जनरली यही होता है, कभी ध्यान कभी ज्ञान, मतलब एक ना एक चीज हम लोग पिलर खोजते रहते हैं किसी पे सपोर्ट करने के लिए अपना ईगो माइंड को। थैंक यू विनीता। तो ये बहुत अच्छा ओपनिंग था, बहुत अच्छा लगा ये वाला। थैंक यू। Over to you, Anil ji and Savita ji. आपका फोन म्यूट है जी। और कोई दोस्त अपना अनुभव शेयर करना चाहे, कोई बात कहना चाहे तो आपका स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आपको ये जानकारी देनी है कि कल का लोहड़ी की वजह से कल का सत्र विराम पे रहेगा और आप सबकी ओर से एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए सुषमा जी का अब समय हो गया है आज के सत्र को विराम देने का। तो दोस्तों अब इजाजत, कल मिलते हैं, कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे। परसों मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक इजाजत, शुभ रात्रि, शब बखैर, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू टीम पंजाब, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू।